गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जय प्रक्रम। ठीक है, आज एक टॉपिक है जय प्रक्रम जिसको हम बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। अब आता है बात कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, जय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है, या सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, आखिर उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ तो क्रियाएं करनी होगी। बिना कोई काम किए, बिना कोई फिजिकल वर्क किए, बिना कोई कुछ क्रिया किए कोई जीव तो जिंदा रह नहीं सकता है। तो इसी को हम एक परिभाषा में रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जीवों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए कुछ आधारभूत क्रियाएं करनी होती है। इन्हीं आधारभूत क्रियाओं के समूह को जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब सम बेसिक फिनोमेना विच सस्टेन लाइफ। ओके, अब आता है क्या सर कि आधारभूत क्रियाएं क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो आधारभूत क्रियाएं में हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेके बैठे हैं। पाचन, डाइजेशन, श्वसन, रिस्पिरेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, परिसंचरण, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये चार खास क्रियाएं होती है। चाहे वो कोई भी सूक्ष्म जीव हो, कोई पेड़ पौधा हो, या कोई एनिमल क्यों ना हो, उनको ये चार कम से कम ये फिनोमेना करना ही करना होता है ताकि वो पृथ्वी पर सुचारू रूप से जीवित रह सके। तो हमारे पास यहाँ पर अभी जय प्रक्रम का जो परिभाषा था, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे तुमको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे इस चैप्टर को जय प्रक्रम को बांटा गया है 4 सब यूनिट में। पहला सब यूनिट का नाम 4 सब यूनिट में बांटा गया है चैप्टर को। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया और परिसंचरण तंत्र क्रिया। ये सब जो है इस 4 चैप्टर में बांट दिया गया है। इस चैप्टर को जो है 4 सब यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, चूंकि पाचन तंत्र को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। उसी बेसिक जानकारी में हमारा एक नया टॉपिक आके निकलता है यहाँ पर, पोषण। ठीक है, पोषण मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। ओके, अब आता है पोषण को कैसे परिभाषित किया जाए, पोषण होता क्या है। पोषण एक सिंपलर फॉर्म में हम कह सकते हैं कि पोषण को हम ऐसे परिभाषित कर दें कि कोई भी जीव अगर भोजन ग्रहण कर रहा है तो भोजन ग्रहण करने की ही क्रिया को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, सबसे आसान परिभाषा यही हुआ कि कोई भी जीव अगर भोजन ग्रहण कर रहा है, वो ग्रहण करने की ही प्रक्रिया को हम पोषण कहेंगे। ठीक है, अब पोषण को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कुछ जीव पृथ्वी पर ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बना लेता है, ठीक है, उसे स्वपोषी कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं होता है, क्षमता नहीं होता है कि वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले। वैसे जीव को हम लोग बोलेंगे परपोषी। ओके, और जो जीव ऐसा कर रहा है, ठीक है, उसे परपोषण विधि से वो भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं पहले कि स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण का हम इंग्लिश में एक नाम लिखे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चूंकि ये न्यूट्रिशन का एक प्रकार है, एक टाइप है, इसलिए ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक सेल्फ जो है न्यूट्रिशन कर रहा है, स्वपोषण कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा परिभाषा देने की कोशिश किए हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले, ठीक है, उसे स्वपोषण कहते हैं। और इसका उदाहरण हम यहाँ पे दिए हैं कि जितना भी हरे पेड़ पौधे हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स,
कुछ बैक्टीरिया, जैसे हमारे पास आ गया ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरा नाम बोले क्या, साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल, ठीक है। और ये सारा का सारा एग्जाम्पल जो हमारा है उसको एक शब्द में बोलेंगे स्वपोषी। मतलब ये हो गया कि स्वपोषण जो करता है वह जीव जो स्वपोषण विधि से भोजन ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स का डिफिनेशन दे देंगे हम लोग कि दोज ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ओके, और ऑटोट्रॉप्स का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो फिर वही बताएंगे कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, चाहे उसमें बैक्टीरिया आ जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये सब हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा किसमें, स्वपोषी का एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, सेकेंड नंबर में आते हैं स्वपोषण। स्वपोषण, ठीक है, स्वपोषण का स्वपोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको परिभाषित किए हम लोग क्या, कि ये भी क्या है, एक पोषण का विधि है। ठीक है, ये भी क्या है, एक पोषण का विधि है। इसको हम परिभाषा दिए हैं क्या, कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार न कर किसी अन्य जीवों पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपोषण। ठीक है, चाहे वो जीव पेड़ पौधा हो या कोई एनिमल हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया, ऑल एनिमल्स, जितने भी जंतु हैं। ठीक है, चाहे वो छोटा जंतु हो या बड़ा जंतु। ठीक है, वो सारा का सारा जंतु जितना भी एनिमल है वो किस में आ गया, परपोषण में आ गया। वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है। यहाँ आगे लिखे इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो जाति है, मानव का जो जाति है, वो कैसा पोषण कर रहा है, परपोषण कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, या तो प्लांट पे निर्भर रहते हैं या तो किसी एनिमल पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, पोषण के लिए क्या करते हैं, या तो किसी पेड़ पौधे पर आश्रित हैं या किसी एनिमल पे हम लोग आश्रित हैं भोजन के लिए। तो हम लोग क्या हो गए, परपोषी हो गए। परपोषी क्यों भाई परपोषी हो गए, क्योंकि हम लोग परपोषण विधि से भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परपोषण। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर दिया गया, आज का जो टॉपिक था जैव प्रक्रम, प्रक्रम को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, और आगे का जो क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई कि स्वपोषण जो प्रक्रिया है, आखिर वह स्वपोषी के पास कौन ऐसा क्षमता आता है, कौन मैकेनिज्म ऐसा है, उसके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो वो खाना अपने आप बना लेता है, स्वयं तैयार कर लेता है। इस चीज को हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो तुमको अच्छा लगा होगा। ठीक है, गुड डे।